हाजिर खिदमत किया जाए अगर इरशाद हो। हाजिर करो। तोहफे के साथ गिरफ्तार, ये क्या इसरार? गुलशन, तश्तरी पर से ख्वान पोश हटाओ। जिसने नमरूद का जोर ढाया और सोहराब को खाक में मिलाया। मगर ये तो पहले इलाही है। जी हाँ, वही मेरा भी बायसे तबाही है। इस तबाही का सबब खुदा का गजब। साफ साफ हाल बयां कीजिए, क्योंकि आपके चेहरे से शराफत पाई जाती है। बानो, ये तो आपकी आला सिफाती है, वरना गौहरे इज्जत तो मुझसे तभी खोया टूट कर, गिर पड़ी तलवार जब हाथों से मेरे छूट कर। अब तो बेइज्जत है, नंगे खानदा है, ख्वार हैं, एक कैदी है, जलीलो ख्वार हैं, लाचार हैं। तो क्या मेरे शौहर से और आपसे लड़ाई थी? जी हाँ, तेग आजमाई हुई, मगर किस्मत की बुराई हुई जिससे ये रुसवाई हुई। तलवार हाथ से गई तो शराफत भी साथ से गई। जी हाँ, जब तक तलवार हाथ में है शराफत भी साथ में है। जब मैदान में जिल्लत उठाई तलवार छिनवाई, फिर कहाँ शराफत अब आई। जिसको जिल्लत शर्मो इज्जत की जगह मरगूब है, ऐसे जीने से तो उसका डूब मरना खूब है। तो क्या ये भी आपके किसी साथी का सर है जो खून में तर है? न पूछो कि किस आसमां का है तारा, समझ लो कि बस मौत ने इसको मारा। नहीं गर्दिशे चरख से कोई चारा, न गोरे सिकंदर न है कब्रदारा, मिटे नामियों के निशा कैसे कैसे। तो क्या ये भी कोई बहादुर या साहिब फराग था? मेरे दिल का दाग, मेरे अंधेरे घर का चिराग था। है? तो क्या आपका बेटा? जी हाँ, वही किस्मत का हेटा जो मौत की गोद में है लेटा।
फूल तो 2 दिन बहारे जहां फिजा दिखला गए, हसरत इन गुंचों पे है जो बिन खिले मुरझा गए। गिरते ही वो जिस्म सर में तफरका आकर पड़ा, इस जगह लाशा पड़ा है, इस जगह पर सर पड़ा। ए आफते नसीब साहब, आपके गम से मेरा मुंह को जिगर आता है। अब तो इस जख्म का मरहम ये नजर आता है। बस बहुत रंज सहे, मुर्दे बेदाद हुए। जाइए, आप गमे कैद से आजाद हुए। है स्मितो जलाल की मलिका, कहाँ जाऊं मुझ जैसे बहादुर सफशिकन को। चरख ने चरख की तरह घुमाया, मुल्क गैर, रियासत गैर, उस पे तुर्रा ये कि दुश्मने खूंखार से बैर। अब किस तरह अपनी जान बचा कर जाऊं और आपको इस मुसीबत में फंसाऊं। अब तो बस यही नजर आता है, चरख ने जुल्मो सितम का जब से मारा तीर है। सर चला, सीना फुका और दिल हुआ नफचीर है। खाक का पुतला बना और खाक की तस्वीर है। खाक में मिल जाएगी, मिल जाएगी। बेटे ने तो बहादुरी दिखाई, तलवार खाई, गर्दन कटाई। अब अगर तुम आंसू बहाओगे तो क्या बहादुर बेटे की रूह को शाद करोगे? मिट्टी ही में मिट्टी जो मिलानी है बदन की, तो जाके मिला दो इसे मिट्टी में वतन की। मानो क्या आपकी जबान से मरहूम की रूह बोल रही है? जी हाँ, वही जबान खोल रही है। खैर, मजबूरी बजा लाता हूं हुक्म हुजूरी, जो हर बहादुरी के जो होंगे सरिश्त में, बेटे से जा मिलूंगा रियाज़े बहिश्त में। क्या मेरी मोहब्बत का समझाना उल्टा रंग लाया? मानो मानो, साहिब आलम की सवारी रौनक अफरोज होती है। आज तो गजब का निखार है, बहारपुर बहार है। चश्मे बद्दूर जानी ये पाक दामानी हुस्नो जवानी, उस पर कोशाद घाने कयामत की निशानी। तुम दस्ते नाज़नी से जो छू लो चमन के फूल, कलियां तमाम बाकी रह जाएं बन के फूल। तुम पर फिदा हजार कली, हर कली का रंग, तुम पर निसार लाख चमन, हर चमन के फूल। मगर ए गुले आजाद, मेरे पागल हुस्न की बहार तो आप ही की जात से है आजकल। खैर, ये तो फरमाइए, वो तोहफा कबूल हुआ? प्यारे, सबूत शुक्र का बाहर मेरी बयां से है। तुम्हारा तोहफा तो कबूल मुझे जान से है। मगर प्यारे, मेरा तुमसे एक सवाल है। फरमाइए, वो क्या ख्याल है? कुम्हार जो मिट्टी का खिलौना बनाता है, वो किस काम आता है? उससे दिल बहलाया जाता है। और जो वो किसी खरीदार के हाथ से छूट जाए या ठोकर लग के टूट जाए तो कुम्हार को सख्त मलाल होगा। भला ऐसा क्यों ख्याल होगा? क्योंकि उस बेएहतियात शख्स ने गरीब कुम्हार की मेहनत को बर्बाद कर दिया। जज़ाकल्लाह, क्या खूब बात इरशाद की। अब मैं ये पूछती हूँ, अगर कुम्हार को एक मिट्टी के खिलौने के टूटने का इतना मलाल होगा, तो उस मुसव्विर कुदरत को अपने बनाए हुए खिलौने के टूटने का किस कदर ख्याल होगा? अखा कह गई ढंग से सारा मतलब, खूब समझा मैं तुम्हारा मतलब। लेकिन दिल आ रहा है, क्या तुम ये भी जानती हो जिसका हमने सर उतारा वो कौन था सितमारा? हाँ, कोई दुश्मन तुम्हारा? तो क्या दुश्मन को छोड़ देना चाहिए, सांप देखकर लाठी को तोड़ देना चाहिए? नहीं, लेकिन दुश्मन के साथ नरमी और मेहरबानी
क्या आपने खिलाफ इंसानियत जानी? और वो जो अगर नरमी से शेर हो जाए? मजाल है कि दिलेर हो जाए। जो कुत्ते भूख में ख्वाहान पोस्त होते हैं वो रोटी के एक टुकड़े पे दोस्त होते हैं। नौशाबा जानी, बहादुरी आग है और नरमी दरिया का पानी। जिस तरह पानी की लहर आग के दहकते हुए समंदर को बुझा देती है, उसी तरह जरा सी नरमी तमाम उम्र की बहादुरी को खाक में मिला देती है। तो क्या जो लोग किसी को बेकसूर मारते हैं, लोग उन्हें भी बहादुर कहकर पुकारते हैं? ये क्या इशारा? क्या तुम्हारे ख्याल में मैंने उसे नाहक मारा? वो तो कुत्तों से नुचवाए जाने का सजावार था, क्योंकि वो कमबख्त नासिरुद्दौला की फौज का सिपाही सालार था। अफसोस है गुले रानाई, चचा जाद भाई और उसकी शान में ये सब आ रहा है। जब मुझे उससे है लड़ाई तो कहाँ का जिगर किसका भाई? मगर लड़ाई तो पहले आप ही ने उठाई। सल्तनत पाई जो अपने बाप की, तो इसमें क्या पता कि उसने आपकी? तो क्या मैं अपने चचा जान मरहूम के माल में कोई हक नहीं रखता? कोई नहीं। जब बेटा मौजूद है तो भतीजे का हक नाबूद है। खैर तो अब इस तलवार से हस्त करूंगा, नोके शमशीर से पस्त करूंगा। लेकिन नौशाबा जानी, जितना तुम में हुस्न है उतना समझदारी का तौर नहीं। और जितनी आप में बहादुरी है उतनी फिक्र गौर नहीं। देखो, बयान से ज्यादा तुम्हारी जबान सख्त होती जाती है। मेरी जबान से ज्यादा आपका दिल सख्त होता जाता है। मेरे दिल की सख्ती बहादुरी का खजाना है। और मेरे जबान की सख्ती सच्चाई का ताज़ियाना है। नौशाबा, तुम्हारी बातें मुझे नाराज कर रही हैं। मेरी बातें तो आपको नाराज कर रही हैं, मगर आपका जुल्म खुदा को नाराज कर रहा है। खुदा नाराज होता है तो रहम भी करता है, मगर इंसान नाराज होता है तो रहम भी नहीं करता। हो रही है भाई से यूं का जादाई आपकी, याद क्यों करेंगे लोग भलाई आपकी? एक जमाना करने बैठेगा बुराई आपकी। क्या तुम्हारी राय है कि हम सुलह से काम लें? मेरे ख्याल से आप गुस्से को थाम लें। हरगिज़ नहीं। इंसान को इतना मीठा भी नहीं होना चाहिए कि लोग उसे खाएं, और इतना कड़वा भी नहीं होना चाहिए कि लोग उसे थूक दें। शाबाश जानी, मैं जानता हूं कि खूबसूरत औरतें अक्सर बेवकूफ होती हैं, और मैं जानती हूं कि खुदसमझ मर्द अक्सर नादान होते हैं। खैर मैं नादान ही सही, लेकिन ये याद रखो, जब तक मेरी जान बाकी रहेगी तब तक नासिर की जान लेने की मुश्ताकी रहेगी। न होगा जो फैसला जुबां से, वो होगा इस तेगे खूंचका से। जमीन मक्तल की देख लेना, पनाह मांगेगी आसमां से। मगर ये अकेली तलवार क्यों कर हजारों का झगड़ा चुकाएगी? जिस तरह ये एक के जिगर में समाएगी, उसी तरह सैकड़ों रगों से जान खींच कर लाएगी। या इलाही, क्या कोई और खून करना भी मंजूर है? तुम्हें इसका काम दिखाना जरूरी है। किस गरीब का? एक बदनसीब का। रहम, रहम प्यारे चंगेज, रहम। बस बस, रहम को आग लगाओ। लाओ लाओ, उस कैदी को लाओ। कैदी? कैदी को? कहने में क्यों इंतजार हुआ? क्या कैदी फरार हुआ? नहीं, उसको तो मैंने क्या तुमने? छोड़ दिया। अफसोस, सारा मंसूबा तोड़ दिया नादान। तो मुझको तो आने दिया होता जरा, सबर तुझसे इतना भी ना हो सका। जब आपने मुझे एक चीज दे डाली तो मैं हूं उसके मालिकों वाली, फिर आपका दावा है ख्याली। बस बस, बहुत बात बनाई, बेवकूफी और ऊपर से ठिठाई। चल चली जा यहां से। खैर, जाता कहां है नासजाई, तो सही कि फिर जंजीर पहनाई। दिलावा, दिलावा।
नसीब उसका मेरी गफलतों से जाग गया। शिकार मुझको मिला था, वो आज भाग गया। तलाश उसकी जाकर अभी दूर दूर करो, किसी भी तरह से हाजिर उसे जरूर करो। हटिए। पहले आप तो हटिए। मैं तो नहीं हटने का। तो मैं भी नहीं हटने का। अच्छा तो खड़े रहिए। अच्छा तो अड़े रहिए। आवाज सुनता हूँ, मिर्जा साहब नहीं सुनता। मिजाज तो अच्छे हैं। ओहो, मिजाज तो बंदा घर छोड़ आया है, मिजाज तो औरतों के पास होता है। जी हाँ, मर्द बेचारा अपनी नौकरी संभालना जाने और जोरू के शुतुर गमजे उठाना जाने। क्यों, कैसी कही? बहुत अच्छी गई। शाह नामदार शहंशाह ज़ीवकार चंगेज़खान रौनक अफरोज हो रहे हैं। शाह नामदार शहंशाह ज़ीवकार, हाजिर है ये बंदाई गुनहगार। क्यों हो मगरूर और मफरूर, औरतों से हीला बहाना, फरेब देकर भाग जाना। ऐ शाह जमाना, जिसने बेटे का सर कटते वक्त फरेब खुशामद करना ना जाना, वो मर्द मर्दाना एक औरत से करेगा हीला बहाना। होता नहीं है रंज बहादुर को फौज से, करते हैं वो फरेब जो डरते हैं मौत से। और शेखी कौन कमजोर, भाग क्यों निकला था अगर मौत का डर कुछ भी ना था? क्या जहन्नम चला था कि खतर कुछ भी ना था? हाँ, जहन्नम में साहब, जहन्नम में। क्यों, किस लिए? ताकि देख सकूं कि जहन्नम में सिर्फ शैतान की जापनाही है या पैसा सीना हिर्स की भी बात चाहिए। ओ नासवाब, ये कैसा जवाब है? जहन्नम में और मेरी बादशाही, क्या मुझको भी शैतान के बराबर समझता है वाही? जी नहीं, बराबर नहीं, फिर बल्कि वो कम और आप ज्यादा। हाँ, ओ सफेद बालों वाले गुलाम, छोड़ दे ये तर्ज़े कलाम। क्या नहीं देखा तूने अपने बेटे का अंजाम? हाँ, उसका अंजाम तो मैंने और तमाम दुनिया ने देख लिया। अलबत्ता अब तेरा अंजाम देखना बाकी है। किस तरह दिखाता है किनारा अंजाम, किस घाट का देता है सहारा अंजाम। फिरौन का अंजाम तो सबने देखा, अब फकत देखना बाकी है तुम्हारा अंजाम। किस कदर गुस्ताखियां पैदा है इस गुफ्तार से, इसकी बातों का जवाब अब दीजिए तलवार से। अपनी तलवार को मयान के घूंघट में छुपा लो, वरना ओस पड़कर जंग आ जाएगा। क्यों, ऐसे ही ऐसे बहादुरों से मुल्क फतेह किए जाएंगे जो एक बाबा जंजीर में दस्तों पर तलवार उठाते हैं, शहर को जंजीरों में जकड़कर लोमड़ियों से डराते हैं। जाओ और उनको डराओ कि जो डरवाला है, हमने तुम ऐसों को ठोकर से गिरा डाला है। तो क्या तू अपने जबान के जोर से मुझे दबाना चाहता है? हाँ, जिस तरह तू अपने जुल्म के जोर से चचाजाद भाई का हाथ दबाना चाहता है। अफसोस, अफसोस, मेरे दुश्मन जो हैं तू दोस्त उन्हें जानता है। अच्छा अच्छा, ये बता दे कि तू क्या जानता है? मैं बस यही जानता हूं, क्या इस दुनिया में कोई तुझसे सितमगार नहीं, ऐसा दोज़ख में भी ढूंढो तो गुनहगार नहीं। और से प्यार नहीं, जोर से बेजार नहीं, रहम से कार नहीं, जुल्म से इनकार नहीं, तुझसा खूनी नहीं, डाकू नहीं, बदकार नहीं। हुसैन, बंद करे बयान वरना तेरी जबान काट लो, काट लो, सर से पहले मेरी जबान काट लो, क्योंकि अगर मेरे मुंह में जबान होगी तो क़यामत के दिन तुम्हारी जफाकारी बयान होगी।
ओ बदमाशो बदतमाश, तूने मुझसे लड़ाई तो उठाई है, लेकिन इस तलवार की आग से बचने के लिए अपनी बीवी और बच्चों के लिए तूने कौन सी जायज जमीन बनाई है? इनके माँ बाप और शौहर के दिलों में। अच्छा इतना तो बता दे कि नासिर की फौज जितनी है वो शुमार में कितनी है? जितने इन दरख्तों पे पत्तों के खजाने हैं, या जितने इस मैदान में रेत के दाने हैं, इतने ही हमारी फौज में मर्द मर्दाने हैं। बस बस इसका नहीं, मैं भूला, हमारी फौज में इतने जंगी सिपाह हैं जितने तेरे नामा अमाल में गुनाह हैं। ओ बेअदब, अदब के करीब हो ताकि फांसी के एवज तुझे कैद नसीब हो। कैद, कैदी तो सारा जमाना है। तुम में से आजादी की दुनिया कहते हो और मैं कहता हूं ये रूह बेजहद का कैद खाना है। ले जाओ, तुम्हें पता है इसके साथ क्या करना है। इलाही खैर, ये ठीक है या बंदूक है? ये सामने से कौन आता है? ओहो, ये तो वही है मिर्जा हिमाकत बेग। कमबख्त का पेट है और पुलाव की देख। ये भी उल्लू अजब बद किरदार है। सीन देखिए तो 60 के भी पार है, और सूरत देखिए तो खास तो नहंजार, और सीरत देखिए तो अपने बेटे की कमसिन माशुका यानी मेरी बेगम हसीना पर निसार। वो तो कहिए कि सलीम को अपने बाप के गुनों की खबर नहीं, वरना खुदा जाने क्या सितम तोड़ता, क्या अदब के बाप को बेटा बनाकर छोड़ता। जितनी फिक्र मुझे है इतनी फिक्र कोई साहूकार कर लेता तो मुफलिस बैंक का हिस्सेदार बन जाता। अगर कोई नाटक बारा कर लेता तो उसका नया खेल पास हो जाता। हाय हाय, मैंने शादी की या बर्बादी, औरत भी मिली तो अकल से खाली, साल में 6-6 दर्जन बच्चे देने वाली। बाप रे, अब क्या करूं, कहाँ जाऊं, अपना गला घोट के मर जाता हूं। अजी मियाँ 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 जी आप क्या करते हैं? अजी मरते हैं और क्या करते हैं। अजी मैं आपको मरने ना दूंगा। क्यों ना मरने देगा? तू कोई खुदाई फौजदार है या बीमा कंपनी का हिस्सेदार है? जी जी के बच्चे, हमारे मरने से तुझे क्या सरोकार है? अजी मियाँ आप मर जाएंगे तो सितम हो जाएगा, यानी कि इस दुनिया से एक बेवकूफ कम हो जाएगा। क्या कहा? एक अक्लमंद कम हो जाएगा। हाँ सच तो है। सुना जाता है आजकल अक्लमंदों में कोई घनचक्कर था, सो वो भी मर गया। कोई लाल भुचक्कर था, वो भी गुजर गया। अब ऐसे में हमारी भी पैमाली हो जाएगी तो सच में ये दुनिया अक्लमंदों से खाली हो जाएगी। क्यों, कैसी कही? वो बहुत अच्छी कही। लेकिन ये बता, आज सुबह ही सुबह तो मेरे यहाँ क्या करने आया है? वो मेरी बेगम ने आप क्या हिस्सा भेजा, वो ही देने आया था। बेगम? कौन बेगम? आपकी बीवी
नहुसत बेगम बुलाती हैं। शायद कहवा पीने को याद फरमाती है। एक तो सुबह सुबह मैं खुद गर्म हो रहा हूँ, ऊपर से ये कहवा पीने को बुलाती है। तो कह दे मैं नहीं हूँ। मैं झूठ कैसे कह दूं? आप तो यहाँ खड़े हैं। खड़ा हूँ, लेकिन तू समझ ले कि नहीं हूँ। नहीं हूँ? आप तो हैं। हूँ, लेकिन तू समझ ले कि गया। कहेगा और फिर ये बोलता कौन है? आपका भूत। तू जाता नहीं शैतान के पूत। अच्छा, कलीसिया में गया। एक तो मैं मुर्दार के हथकंडों से फुकता रहता हूँ, ऊपर से ये शैतान का। क्या सचमुच चला जाऊं? हाँ भाई सचमुच चला जा। एक तो मैं मुर्दार क्या सियान चला जाऊं? धत तेरी की। हाँ सियान 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 चला जा। एक तो मैं मुर्दार के हथकंडों एक तो मैं मुर्दार के हथकंडों से भुगता रहता हूँ, ऊपर से ये शैतान का जाया और जलाने को आया। कम बखत नहुसत की मुसीबत क्या कम थी जो किस्मत के धक्का देने पर दूसरी आफत में गिरफ्तार हुआ। यानी इस बुढ़ापे में नौजवान हसीना की मोहब्बत का भूत सर पे सवार हुआ। हाय हाय हसीना, अब क्यों करो जीना। अब तो उससे शादी हो, तब इस गम से आजादी हो। हाय की फसद लेनी चाहिए वरना बिल्कुल सनक जाएगा। अजी मियाँ 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 गजब हुआ बड़ा गजब हुआ। फिर कोई नया स्वांग लाया। अबे खैर तो है। खैर कैसी? बुराई है बुराई। नहुसत बेगम ने हसीना की तमाम दास्तां आपके मुंह से सुन पाई। हाय हाय, ये क्या बताई। सच कहता है भाई? और सच नहीं तो क्या झूठ? आपके कदमों की कसम। हाय हाय, मारे गुस्से के नीली पीली हुई जाती है और साथ में 6 फुट की लंबी जूती लिए आपकी चलिए चलाने आती है। जूती? हाँ, रेशमी या सूती? सूती सूती, वो भी लोहे के नाल वाली। बता यार बता, कोई तदबीर बता। अच्छा तो पहले कुछ नजराना पेश करो। बोल तू क्या चाहता है? ज्यादा बहुत नहीं, बस थोड़ा सा। यूं ही आना दो आना। फकत 10 रुपए। मेरे कान में जोरू की जूती अटकी हुई है, जरा जोर से बोल। कहा तो 10 रुपए। मैं बाएं कान से बह रहा हूँ, तही तरफ आकर बोल। 20 रुपए। भाई वाले बाजू पर आ जा। अबे तू तदबीर तो बता, फिर देख मैं कैसे इनाम की मैं बरसाता हूँ। अब देते हो तो दो, वरना मैं अभी बेगम साहिबा को बुलाता हूँ। हाय हाय, कितनी प्यारी आवाज है। अगर कब्रिस्तान में जाकर बजा दूं तो कब्र से तमाम मुर्दे उठाएं। लाओ नहीं तो ले जाते हो मेरे लाल। ले गिन कर दो। नो, एक कम है, एक और दो। अरे एक तो रहने दे। ले 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 ले। अजी मियाँ, आप इस कदर रंजीदा क्यों होते हैं? हसीना से शादी क्यों नहीं कर लेते? शादी तो कर लूं, लेकिन उसके जूतों की शर्तें बड़ी कड़ी हैं। अजीब वाह, आशिक होकर जूतियों से घबरा दो। अजी मैं कह दूंगा कि जरा नरम नरम हाथों से जूती लगाना। हाँ, चाहे सर के बाल उतारे, लेकिन सबके सामने ना मारे। क्यों, कैसी कही?
बहुत अच्छी कही। अच्छा, तो मैं सब बंदोबस्त करके रखूंगा। आप कल ठीक 12 बजे वहां आ जाना। ठीक 12 बजे हाँ, तोप के मुंह पे। आने को तो मैं आ जाऊंगा, लेकिन हसीना से बात क्यों करूंगा? अब बात वही आशिकों वाली बात। अगर खुद से ना हो सके तो किताबी मित्रों को काम में लाना। हाँ, ये ठीक रहेगा। तो मैं इंद्र सभा गुल मुकाबली के सारे आशिकाने फिक्रे हटलाता हूँ। बस बस, ये ठीक है। अच्छा बंदगी, कल मैं ठीक 12 बजे पहुंच जाऊंगा। हाँ, ठीक 12 बजे। ठीक 12 बजे, ताकि तुम्हारे भी 12 बज जाए। चलो, खबीस चला। सच कहना, कैसा दबाया गला कि रुपये ही रुपये दे चला। अब मजा है कि अपनी खाद चले, बाप बेटे में जूती लाद चले। मोहब्बत के पाक दरख्त का फूल। अम्मी जान मुझे टोपी दिला दो, अम्मी जान मुझे घोड़ा दिला दो, अम्मी जान मुझे गाड़ी दिला दो, अम्मी जान मुझे जलेबी दिला दो। खुशी खुशी आगे मोहब्बत के दो गुने बुलबुल है, एक पाक आशिक व माशूक की सच्ची खुशी यही है। अरे ये कौन खड़ा है? बागबान, मुझसे क्यों नहीं बोलता बतासान? अजी ये तो मैं हूँ, आपका आशिक नीमजान। क्या लगता है, कहीं शामत तो नहीं आई तेरी पर ज़बान? अच्छा जी, शामत। ओहो, आप हैं मेहरबान। मैं समझी थी माफ का मानी। क्यों नहीं, जरूर जरूर। नहीं नहीं, माफ फरमाइएगा हुजूर। माफ फरमाइएगा हुजूर। अजी वाह जनाबे आली, आपने तो बड़ी अच्छी चाल निकाली। किसी को दीजिए गाली, किसी को बनाइए बागबा और किसी को माली, और फिर माफी मांग कर बच जाए खाली। सजा तो लाएंगे तार मोहब्बत, लो खड़ी है गिरफ्तार मोहब्बत। आप खैर जाइए, चूंकि मुजरिम जुर्म करके शर्माया, इसलिए हाकिम को भी रहम आए। आदाब आदाब। आदाब। फिर कभी ताकि कसूर ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए मुजरिम पर कुछ जुर्माना होना चाहिए। हमारे जुर्म का जुर्माना ये हुजूर न था, खता ज़बा की थी, हाथों का कसूर न था। अब इस तरफ से भी खता न दरगुजर होगी। सजा तो दे चुके, अब आपको सजा होगी। चौकी नहीं, बदला जरूर जुर्म का सरकार लीजिए। जी भर भर के मजे से मेरे प्यार लीजिए। अजी लीजिए तो। बस जाइए भी। मैं ये समझूंगी मैंने सजा आपको काफी दे दी। जाइए, हाथों के सदके में माफी दे दी। अगर यही तौर है अपना तो यही तौर सही। जब गुनाही है तो एक गुनाह और सही। शहजादे साहब ने बताइए हम कौन हैं? अब्बू जान। और ये कौन है? अम्मी जान। बोलो बोलो। अब हम नहीं बोलेंगे, तुम ही समझ लो तफसीर जाना। सजा हम तुम्हें देंगे और तुम वो क्या सजा है सन मत करना भूल करो। खुशामदीद। हमारे सल्तनत के फिदाई, कहो क्या खबर है? वाली साहब, खबर आई है कि अफवाज रकीब आ पहुंची। फौज चंगेज पहाड़ों के करीब आ पहुंची। यूं ना हो हम पे किसी वक्त में हमला कर दें, हम तो गफलत में रहें और वो पसपा कर दें। फौजें तैयार खड़ी हैं कि फिदा जान करें। आप अब चलें तो हम कूच का सामान करें। लो प्यारी, अब आ गई जुदाई की बारी। नहीं नहीं, हमें अकेला ना छोड़ो। हमसे जीती जी ना मोड़ो। ये माना हमने प्यारी, तुम जान हो हमारी, पर जान साथ होगी तो वक्त तेग बारी। जान को बचाऊंगा मैं या लड़ने जाऊंगा मैं? दिल एक और गम दो, किसकी करूंगा यारी? नहीं नहीं, तुम इसके मुतालिक फिक्र ना करना। तुम न डरना, जान मेरी खो गई तो खो गई। मैं जो मर जाऊं समझना मुझ पे सदके हो गई। खैरा फिक्र ना करे, अगर खबरदार मैंने से मैदान में ना आया
मैं तैयार हूँ और सवार हूँ। तो बहादुर रुस्तम, साहिब आलम, आज क्या होगा? फतेह या मौत? अगर दुश्मन के लिए फतह और मेरे लिए मौत हो तो हम सब के लिए मौत हो। तो आज मैं अपने बीवी और बच्चों को खुदा को सुपुर्द करता हूँ। और अगर मैदान जंग में मेरी मौत हो और दुश्मन की फतह हो, तब से तुम मेरे महजबी के शौहर और मेरे बच्चे के पीदर हो। उस जहापना, ये मैं क्या सुनता हूँ? जो मैं कहता हूँ। जो मैं कहता हूँ? हाँ। क्यों नहीं मरता हूँ, क्या जीशान से सुनता हूँ मैं, देखता किस आंख से किस कान से सुनता हूँ मैं। ऐ आंख को रोजा, ऐ कान दरगोर हो जा। रुस्तम, खुदा की क्यों आज मेरे दिल में बार-बार एक ख्याल आ रहा है कि आज मैदान जंग नहीं बल्कि कज़ा बुलाती है। अगर वो आसमानी फरिश्ता मुझे इस जमीन से उठा लेगा तो मेरे महजबी और कमर को कौन संभालेगा? दुनिया को संभालने वाला वो खुदाए ताला। तो क्या हम तुमसे नाउम्मीद हो जाएं? हाँ, लेकिन खुदा से नाउम्मीद ना होइएगा। बहादुर रुस्तम, तुम्हारी बातों से यह बयान होता है कि ऐशो इशरत की गोद में पला नासिर तीर तकन से झुकता है। नहीं, हरगिज नहीं। मैदान जंग मेरा मकान है, तीरों कमान मेरी सामान है, तलवारों की फल मेरी खुराक है, आतिश फिशा तोपों की चादर मेरी पोशाक है। मगर खुदा जाने आज क्या होने वाला है, तो मेरा दिल ताकि वाला। खैर, अगर खुद मुंह से कहने में हो तुमको इंसाफ, तो एक खत में लिख देता हूं मैं अपने दिल का हाल। जो कुछ सुना बता देना उसे, या जिस खत में लिखा है सुना देना उसे। खैर हुक्म लाचारी मंजूर है, कलाम भी सुल्तानी काम भी, राजी है शाह इसमें तो खुश है गुलाम भी। चलो रुस्तम, आज खुदा फतह देने वाला है। खुदाया, रास्ते में ये क्या गजब आया जो झंझट मेरे प्यारे को लेकर अभी तक ना आया। बेगम साहिबा आदाब, तस्लीमात। अरे बज्जात, इतनी देर कहाँ लगाई? सलीम को भी लाया या हाँफता गया और कांपता आया? कौन? मियां सलीम? अजी ये क्या खड़े हैं? आदाब बचलाता हूँ बंदा परवा। बस बस, बाहर बाहर। खैर तो है, ये किस बात का गुस्सा निकाला जाता है? क्या बंदा सर की बला है जो टाला जाता है? 2-2 दिन तक मुंह ना दिखाना, तरसाना, सताना, तड़पाना और फिर आके बातें बनाना। अल्लाह रे, तेरा तेवरियां क्या? ये सामने से कौन आते हैं? ये तो मेरे किला वो काबा तशरीफ लाते हैं। प्यारे सलीम, तुम्हारे वालिद तो बिल्कुल पागल हो गए। रात दिन मेरे मकान के गेट चक्कर लगाते रहते हैं और कहते हैं मुझे भी अपनी शहदाइयों में दाखिल कर लो। प्यारी हसीना, तुम तो जानती हो कि इंसान जब बूढ़ा हो जाता है तो उसकी अकल ठिकाने नहीं रहती, और इनका सिन तो 60 के भी पार है। अब किसी तरह से इनके नाम से बदनामी और अपने माथे से कलंक का टीका मिटाएं। हाँ हाँ प्यारे, जिस तरह मुमकिन हो इन्हें नसीहत पहुंचाने की कोशिश करें, शायद पशेमा होकर बाज आए। अच्छा आओ, इनकी हालत को जरा छुप कर देखो। बस यार बस, तूने बड़ा एहसान किया जो हसीना को मुझ पर मेहरबान किया। खुदा करे तेरे घर भी मेरे जैसा बहादुर लड़का पैदा हो। हाँ हाँ, और वो भी हसीनाई पर शहदा हो। देख यार, ये तो तलवार चलाने वाली बात हुई। तौबा तौबा,
ये बुढ़ा तो तमाम शहर में मेरा फजीता करेगा। तो बताओ क्या तदबीर करें? कुछ नहीं, तुम ऐसा करो, अभी जाओ और इनकी हाँ में हाँ मिलाओ। मैं थोड़ी देर में आता हूँ और इन्हें अच्छे से ठीक बनाता हूँ। हाँ देखो देखो, हसीना बेगम आती है। हसीना, हाँ, अब जरा बलागत तो फसाद तो काम मिला ना। वो नाटक के याद किए हुए फिक्रे सुनाना। पर मेरे गले में तो आवाज अटकती है। ओहो, तो पहले ही से गले को जमाल घोटे का चुनाव क्यों न दे दिया? आपका हमारे गमकदे में आना मुबारक हो। तुम्हें जूती लगाना और इन्हें खाना मुबारक हो। झंझट, ये तो बड़ी फसाहत से बात करती है। हाँ, फिर देर कैसी? तुम भी शुरू करो। अब शुरू करता हूँ। हाँ, जरा फसाद से। ऐ हसीनों की सत्यानाशी का मसाला, मर जाए तेरी खाला। ये सौराब का बाप उत्तम का साला, तेरे प्यार में सूख कर हो गया है भाला। क्यों, कैसी गई? वो बहुत अच्छी गई। ए मेरे रंगीले जवान, आशिकों के खासदां, माशिकों के उगलदान, माँ तुम्हारी सदका, बाप तुम्हारा कुर्बान, मेरी भी तुम पर जाती है जान। ओए ओए, इसी तरह रंगीली भटियारी धोला धोबी के लिए कहती थी। क्या कहती थी? फंदे से मेरे कोई निकलने नहीं पाता, आफाक में पकड़ाज पर इनाम है मेरा। क्यों, कैसी कही? बहुत अच्छी कही। मगर मियाँ बेगम साहिबा तो रोती है। नारो नारो ऐ रश्के हूर, तेरी बला दूर, सराबा सूर, अरे भैंसा सूर, तेरे मलाल से मुझे बेहद मलाल है। आगा तकी के बाग में कौवा हलाल है। नाटक श्री फरात, बाबनमा पर्दा 19वां। क्यों, कैसी गई? बहुत अच्छी गई। प्यारे, क्या तुम सचमुच आशिक हो हमारे? झंझट, क्या मैं इसका आशिक नहीं? अजी आशिक क्या, आप तो इनके आशिक के बाप हैं। बाप है? बाप हैं। अच्छा प्यारे, बताओ मेरी शर्तें मंजूर है या नहीं? झंझट, ये तो जूतियां खाने वाली बात हुई। अजी मोहब्बत के खातिर तो लोग जूतियों का हार पहनते हैं। अजी कह दीजिए मंजूर है। अच्छा बाबा, मंजूर है। तो आओ मैं जूतियां लगाती जाऊं, तुम तारीफ करते जाओ। ये लीजिए, जूतियां भी खाऊं और तारीफ भी फरमाऊं। अजी ये भी मंजूर। अच्छा बाबा, ये भी मंजूर। तो आओ जरा पैंतरे से बैठ जाओ। हाँ, कहीं मेरे सर को सदके का नारियल ना समझ लेना। अजी मैं कह देता हूँ। हाँ, जरा सिफारिश करोगे? बेगम साहिबा जरा धीरे धीरे, हाँ धीरे। अजी ऐसा धीरे धीरे लगाऊंगी कि सर टूटे तो टूटे मगर मेरी जूती ना टूटे। चले निकल, मैं जूतियां खाता हूँ। चलो, 1 2 3। 3 हो गई। ये तुम बीच में क्यों बोले? चलो फिर से। 1 2 3 4। एक तो रहने दे, शादी के दिन के लिए। ये तुम फिर से बीच में बोले? चलो फिर से शुरू हो। और जो इतनी जूतियां खाई वो सब फिजूल। तो मैं क्या करूं? तुम बीच में बोले, मैं गिनती भूल गई। मारे मेरी भूल भुलैया, तू तो साल भर के लिए हजामत की छुट्टी कर देगी। चलो, 1 2 3 4 5 6 7। बानो, आप क्या बजाय तशरीफ लाते हैं? कौन इसका बाप? हाय हाय, कहाँ का बाप? कमबख्त जूतियां खाते हुए कहाँ मर गया था?
तो निकाह के वक्त आया है। हसीना मेरी जान बचाओ, मुझे कहीं छिपाओ। मैं कहाँ छुपाऊं? मेरी तो खुद लाख की इज्जत खाक हुई जाती है। या अल्लाह, मैं तो मरने जाती हूँ। मियाँ मियाँ, बेगम साहिबा तो मरती हैं। अबे मरती है तो मरने दे, मुझे तो कहीं छिपा दे। अच्छा, एक चारा है जिससे तुम्हें छुटकारा है। चारा कर यार, कर, खुदा के लिए कर। ये पहन लो। क्या मैं ये पहनूं? पहनो भी, नहीं तो मियाँ को बुलाता हूँ। पहनता हूँ। लो, ये भी पहन लो। लो, चक्की पीसना शुरू कर दो। क्यों प्यारी हसीना, मिजाज कैसा है? जी हुजूर, जरूरत से भी ज्यादा अच्छा है। दूर क्यों खड़ी हो प्यारी, पास आओ, जरा मेरे गले से लग जाओ। अरे ये क्या करता है? दिल चाहता है चक्की का पार्ट उठाकर मार दूं। अरे चुप चुप, वरना हाथ खुल जाएगा। ये कौन है ये? जी जरीना, जरीना। अरे मुंह से क्यों नहीं बोलती बदकरीना? हुजूर, कल से इसके मुंह को लकवा मार गया है। तेरे बाप के मुंह को लकवा मार गया है। अरे चुप चुप, वरना हाल खुल जाएगा। ये कमबख्त कितना आहिस्ता पीसती है, हैं? अरे जल्दी पीस, जल्दी पीस। हाँ हाँ, ये कमबख्त कितनी आहिस्ता आहिस्ता पीसती है। जल्दी पीस, जल्दी पीस। पीसता हूँ, पीसता हूँ। पीसता हूँ नहीं, पीसती हूँ बोल, लड़की है। पीसती हूँ, पीसती हूँ। ये कमबख्त बीच में क्यों बैठी है, हैं? अरे हट के बैठ, हट के बैठ। हाँ हाँ, ये कमबख्त कितनी बीच में बैठी है। हट के बैठ, हट के बैठ। बैठता हूँ, बैठता हूँ। फिर वही। बैठती हूँ, बैठती हूँ। अच्छा प्यारी हसीना, अब मैं चलता हूँ। लो, मियाँ तो गए। खुदा इसके बाप पर लानत भेजे। लो, अब तुम भी जाओ, कहीं ऐसा ना हो मेरा बाप फिर से आन पड़े। अजी आऊं जाऊं कहाँ? जमी टलत तो टलत, मिर्जा साहब नमी टलत। बैठा हूँ तेरे दर पर तो कुछ करके उठूंगा, या बसली हो जाऊंगा या मर के उठूंगा। क्यों, कैसी कही? बहुत अच्छी कही। नहीं जाओगे? जाता हूँ, जाना हमारा याद रखना। जूतियाँ खाना याद रखना, जाना हमारा याद रखना। क्यों, कैसी कही? बहुत अच्छी कही। वाह, नाकामी बदनामी, जोरे फलक से शिकवे अंजाम रह गया। जो काम बन चला था वही काम रह गया। देखे तो सही, कुछ लोग इधर आते हैं। नजर आते हैं। यही है, बस पकड़ लो, पकड़ लो। कौन हो तुम लोग? हमारी मौत का पैगाम। किसकी हाथ तलाश? आशो बदमाश, हम बताएंगे संसार की हतलाश। तेरी ही जुस्सू, संसार की हतलाश। करेंगे मुझसे क्या शेर की तलाश? तुझे है, मेरी तो मुझको है तेरे सर की तलाश। मैं तुमको हुक्म देता हूँ, ठहरो। ना मर्दों,
काबिल नहीं, चूड़ियां पहनने के लायक हैं। सही नहीं जाती, जानकर जानती नहीं जाती। खैर है, क्या खबर लाया? कहीं जहां पना का पता पाया? शाह का कहाँ नामो निशान। तो क्या हुआ मुआ? अफसोस, शायद ऐसा ही हुआ। उफ खुदाया, ये क्या कानों को सुनाया। कहाँ है वो मेरा गुलेरे नाई? है तुमने क्यों गर्दन झुकाई? क्या मेरा प्यारा हाले तबाह में है? किस जा छुपा है? किसकी पनाह में है? उसकी पनाह में, जहां कयामत के दिन चंगेज को भी पनाह न मिलेगी। तो क्या मेरा प्यारा खुदा के घर पधारा? अफसोस! मिर्जा साहब, वो कसीदा जो आपने तैयार किए थे सुना दो ना। झंझट, यहाँ तो सच में कसीदा सुनाने की नौबत आ गई। अजी कोई शेर वेर तैयार किया हो तो सुनाओ। शेर क्या, मैंने तो बकरी तक नहीं बनाई। अच्छा, तो सब शायद नज़म में तारीफ करते हैं, तुम नस्र में तारीफ करो। जैसा मैं कहता जाऊं कहते जाओ। अच्छा बोलो। ए ताज छत्तर के लायक शाह, ऐ लाख थप्पड़ के लायक शाह, ए जंगियों के सरदार, ऐ भंगियों के सरदार। आगे बोल। ए सुल्तान खास आम, ऐ सुल्तान के खास हज्जाम, आपके गले में फूलों का हार, आपके गले में जूतों का हार। जूतों का नहीं, फूलों का, फूलों का। फूलों का नहीं, जूतों का, जूतों का। आगे बोल आगे। तमाम जमाने के शाह, तमाम जनाने के शाह। आगे बोल आगे। कमबख्त सबका सत्यानाश करा दिया। कमबख्त सबका सत्यानाश करा दिया। कमबख्त मुझे भी दरबार से निकलवाएगा। कमबख्त मुझे भी दरबार से निकलवाएगा। आगे बोल आगे। आगे क्या बोलूं, तेरा सर। आगे क्या बोलूं, तेरा सर। बस करो मिर्जा साहब, बस करो। झंझट, इन सब में सबसे अच्छा अपना ही कसीदा रहा। तेरा सर रहा। ऐ शाह नामदार, जहादार सी वक़्त, ये जश्न फतेह तुझको मुबारक खुला अखबार। जी जाओ सर बुलंद हो, बदख्वाह पस्त हो। शाह की हो फतेह और अदू की शिकस्त हो। झंझट, चल हसीना के घर चलते हैं, दिल लगी करेंगे। हाँ हाँ चलो चलो। जाओ मेरे शिकार को लेके आओ, नासिर बशवार को लेके आओ। आइए आइए शाही जमाना, बड़े दिनों के बाद हुआ आना। कहिए इस गुलाम को पहचाना? शक्लो सूरत देख ली, खबरों रौनक देख ली। नाम पहले से सुना था, आज सूरत भी देख। मगरूर, तू जंजीरों में जकड़ा हुआ है, फिर भी अकड़ा हुआ है। इज्जत गई, निशा गया, आबरू गई, सब कुछ गया। ना गई रौनक की बू गई। सर से गुरूरे मसनदे मखमल नहीं गया। रस्सी तमाम जल गई पर बल नहीं गया है। इज्जत वाले मुसीबत में कब दबते, तारे दिन के एवज रात को चमकते। खाक होकर आबरू जेरे फलक जाती नहीं, इत्र की मिट्टी में भी मिलकर महक जाती। मुसीबत के झटके जब उम्मीद की रस्सी तोड़ देते हैं तो शान क्या लोग ईमान तक छोड़ देते हैं। वो तुझ जैसे बेईमान जिनकी तबीयत ऐसी खोटी है। मुसीबत तो शरीफ और कमीने को परखने की एक कसौटी है। क्या बकता है? वो शराफत किस काम की जो वक्त पर काम ना आए। जौहर अगर दिखाते तो मुश्किल पड़ी ना होती, हाथों में आज के दिन ये हथकड़ी ना होती।
क्या कहा? हथकड़ी? हाँ हाँ, हथकड़ी। जिन बहादुरों को अपनी इज्जत अजीज होती है, उनके हाथों में हमेशा दो चीजें होती हैं। दो चीजें? हाँ। कौन से? तेगो शमशीर या हथकड़ियों जंजीर। अलबत्ता जो तबीयत में औरत है, उनके लिए चूड़ियों की जरूरत है। तूने बहादुरी इसलिए थी पाई कि मुझसे करे बुराई। मैं तेरा कौन था? कौन था? चचाजाद भाई। तूने भाई का नाम लेकर मेरे चचा की रूह को जगा दिया, उन्हें कब्र की गहरी नींद में हिला दिया। ओनस सजाई, तुझे भाई कहते शर्म भी ना आई? चचाजाद भाई और ये कजादाई, लानत है कसाई। जिनकी गोदों में पला दुश्मन उन्हीं का हो गया। तू नहीं पैदा हुआ, एक सांप पैदा हो गए। खैर मैंने ये माना कि मैं तेरी नजर में ख्वार हूं, मार हूं, मक्कार हूं, अय्यार हूं, बदकार हूं। लेकिन देख अपने आप को, देख किस रंजो-गम में खड़ा, और मुझको देख जामे ऐश से सरशार हूं। मगरूर, अरे कौन सी बड़ी बात है? इज्जत और जिल्लत तो खुदा के हाथ। एक शाख में दो फूल होते हैं, एक फूल को शादी के वक्त सहरे को सजाने के काम में लाते हैं और दूसरे को मौत के वक्त कब्र पर चढ़ाते हैं। फलक देता है जिन्हें ऐश उन्हें गम भी होते हैं, जहां बसते हैं नक्कारे वहां मातम भी होते हैं। जब तू ये जानता है कि ऐशो खुशी का नतीजा दिलगिरी है, शाही का अंजाम फकीरी है, तो नाहक गम उठाए बनके तख्तो ताज का वाली। ऐसी बादशाहत तूने मुझी को क्यों न दे डाली? तुमको? हाँ, मुझको। तुमको सल्तनत देना ऐसा है गोया इंसाफ को जुल्म के रहम पर छोड़ देना, शेर से बकरियों के हिफाजत का काम लेना है। कर सकूंगा मैं तब इस जुल्म और जफा का सामना जब न करना हो कयामत में खुदा का सामना। अगर रैयत की किस्मत में खराब होना लिखा है तो तुझे किस बात का रोना है? लेकिन मैं तो ये जानता हूं। क्या जानता है? सबको होगा रंज, हमको गम नहीं तो कुछ नहीं। लोग रोए अपने घर, मातम नहीं तो कुछ नहीं। आदमी दुनिया में खुश हरदम नहीं तो कुछ नहीं। दम के हैं सब दमदमे, जब दम नहीं तो कुछ नहीं। सारी दुनिया ही है, जब हम नहीं तो कुछ नहीं। तो ये इंसानी खसलत नहीं, हैवानी आदत। एक आदमी एक रोटी 10 आदमियों में बांटकर खाता है, मगर एक कुत्ता एक हड्डी तन्हा ही चबाता। जहां में रहकर जिन लोगों में ऐसी कजदाई है, वो सब कुत्ते हैं, पर शक्ल इंसानों की पाई। देख, अगर मेरा गुस्सा न टल जाएगा तो याद रख, आफताब निकलने के पेश तक तेरा दम निकल जाएगा। अब जहां गुस्सा कोरे बातिन है, वहां तो आफताब का निकलना है गैर मुमकिन है। पर्दाए गौर में जब जिस्म ये तेरा होगा, तब इसी रोज जमाने में सवेरा होगा। क्यों? सबब क्या है? सबब यह है कि तेरे गुनाहों की तारीकियों ने सारे जहां में अंधेरा मचा दिया है, आफताब को शाह से छुपा लिया है। बदसुबाह, कम नहीं होती है हिमाकत तेरी। लगता है आज आ गई है शामत तेरी। ले जाओ, ले आओ इसे, कैद करो आज की रात। खून पीऊंगा तेरा, कल नाश्ता है सुबह के साथ। क्या कहा? खून? हाँ, ले जाओ। अब अगर कुछ भूला, ले आओ उसे। ए दुश्मन जानी, क्या अब भी बचा सकता है कोई भी तेरी जिंदगानी? ज़ाते रहमानी, ओ अदम के सोने वालों, होश संभालो, कयामत आती है, कब्र की जमीन थर्राती है। नौशाबा जानी, क्या हाल है? किधर का ख्याल है? जिंदगी का सवाल है, शाम का ख्याल है। दिलारा, क्या मेरी मोहब्बत का अंजाम? मोहब्बत? क्या दुनिया में अभी मोहब्बत का नाम बाकी है?
भगाने से, अदावत अब तो हो जाती है उसका नाम आने से। साबित ये हो गया दुनिया दू को आजमाने से, कहते हैं जिसे उल्फत उठ गई सारे जमाने से। तो क्या खुशी मिलती है भाई को भाई के सताने से। तो क्या तुम मेरे कामों में ऐब निकालने आई हो? जी नहीं, तुम्हारे दामन से खून नाहक का धब्बा धोने आई हूँ। शाबा, तुम मेरे सीने में दिल की दिल? तरह। नहीं, तुम्हारे सीने में दिल नहीं है। अगर इस सीने में दिल या जिगर होता तो इसमें खुदा का खौफ और डर होता। इस कदर जो अपनी बात बनाते हो, आखिर क्या चाहते हो? मौत, नासिर की मौत। जब तक उसके रगों में खून के जर्रे दौड़ते रहेंगे तब तक मौत, बस मौत। अफसोस, मैं और समंदर भी तूफान के बाद थम जाते हैं, दरख्त और पहाड़ भी जलजले के बाद जम जाते हैं, मगर तुम्हारे गुस्से की आग अभी तक वैसी की वैसी है। मैं तुम्हारे फूल से जवा में कांटों के जवा देखता हूं। और मैं तुम्हारे मोम से सीने में पत्थर का दिल देखती हूँ। हाँ, दिखने में रूई लेकिन चुभने में सुई। और तुम दिखने में अमृत हो मगर पीने में जहर हो। परियों सी शक्ल पाके चुड़ैलों सी बातें करती हो। और तुम फरिश्तों की सूरत पाके शैतानों की हरकत करते हो। देख, अगर मेरी तलवार मयाम से निकल गई तो नासिर के नकले हयात से पहले तेरी भी जिंदगी की जड़ें काट कर रख देंगे। ओह, ये तलवार जिंदगी की जड़ तो काट सकती है, लेकिन ईमान की जड़ कभी नहीं काट सकती। शादी के दिन दिल दिया था तो आज जान दूंगी, मगर मजलूमों को अमान दूंगी। नुशाबा जानी, शौहर का कहना मानना औरतों का श्रृंगार होता है। और दुश्मनों पर रहम करना बहादुरी का जेवर होता है। तो क्या तुम मेरी बीवी होकर मेरी शरीक नहीं? मजलूम सांप की शराकत ठीक है, लेकिन जालिम शौहर की शराकत ठीक नहीं है। यार, शौहर की नहीं तो दुश्मन की ही शराकत करना। तुम भी नासिर के साथ उसी कब्र में उतरना। शौहर से ज्यादा दुश्मन जानी का ध्यान हो। चल दूर नासिजाई, यहां से दफान हो। मेरी भलाई का ये है बस। तूने एक औरत की मोहब्बत को देख ली, अब देखना कि एक औरत नफरत कैसे करती है। बेगम साहिबा, बेगम साहिबा, आपके नाम में एक पार्सल आया है। या अल्लाह, ना कोई अपना ना पराया, ये पार्सल कहाँ से आया? झंझट, इसमें से तो आवाज आती है, कहीं कोई भूत तो नहीं? अजी बेगम साहिबा, इसमें भूत नहीं, एक पहाड़ी उल्लू बंद है। उल्लू? ये देखिए, अभी उल्लू पूरा नहीं बल्कि उल्लू का पट्टा है। क्या सचमुच मर गया? अरे इतने जूते खाने पर भी जिंदा रह सकता हूँ। मुंह पर हाथ रख के देखती हूँ, सांस वास आती है कि नहीं। जी गया, जी गया, तेरे हाथ के बोसे से जी गया। और वो तो चली गई। अजी चली गई तो मैं फिर बुला के लाया, मगर मियाँ सच कहना, कैसे अंग्रेजी कायदे से मिलाया। दोस्त, कायदा तो बेशक पिलाती था, लेकिन उस रोज जूते बहुत खाने पड़े। प्यारे अजी माशूक की जूतियां तो फूलों की छड़ियां हैं। प्यारे सलीम, तुम्हारे वालिद तो आज एक नया स्वांग लाए, यूं ना आ सके तो पार्सल बनकर आए। प्यारी हसीना, तुम फिलहाल जाओ और जाहिर मोहब्बत का रंग जमाओ। मैं थोड़ी देर में आता हूँ और तुम्हें एक नया स्वांग देता हूँ। हाँ देखो, हसीना बेगम आती है। हाँ,
फरमाना, किस नए ठाट से हुआ आना। सच, लिबास तो ऐसा जाना कि मैंने भी ना पहचाना। अजी तुम क्या, तुम्हारा बाप देखता वो भी ना पहचान सकता। कैसी कही? बहुत अच्छी कही। प्यारी, तो शादी की शर्तें तो पूरी हो गई थी, अब निकाह की तारीख मुकर्रर कीजिएगा। ठीक है, सोचती हूँ कुछ इस बारे में। प्यारी सोचना कैसा, शर्तें तो पूरी हो ही गई। हाँ, असल में वो जूतियाँ जो पूरी नहीं हुई 7 पे ही रुक गई। 7 जूतियाँ खाई थी। 7 ही तो खाई थी, 10 कहाँ हो पाई थी। बस खबरदार! ओ नाबखोर, यहाँ क्या करने आया था? कौन बोला मेरा गला जुड़ाओ? काली कलकत्ते वाली का पीर, नाम है मेरा कलुआ भी। बोल यहाँ क्या करने आया था? जूती खाने आया। अभी दम निकालता हूँ। अरे भाई दम क्यों निकालता है, मैं अपनी बीवी का इकलौता मियाँ हूँ। बीवी? कैसी बीवी? तू तो यहाँ हसीना से शादी करने आया था। शादी? अरे तौबा तौबा, झूठी बोलते होगे जो आदमी से भूत बन गए। शादी कैसी, मैं तो हसीना से मिलने आया था। अच्छा तो ले। क्या लूं? देख ये कागज। क्या करूं? देख, क्या लिखूं? हसीना मेरी माँ है। हसीना तेरी माँ है। तेरी नहीं, मेरी 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 नहीं, तेरी तेरी। हसीना मेरी माँ है। लिख। हसीना मेरी माँ है। ये क्या किया? नून का नुक्ता दिया। अच्छा, और लिख। क्या लिखूं? हसीना मेरी बेटी है। हसीना मेरी बेटी है। बेटी नहीं, बेटी बेटी। बेटी नहीं, पेटी पेटी। सीधी तरह लिख वरना खा जाऊंगा। लिखता हूँ, हसीना मेरी बेटी है। ले भाई, अब तो जाने दे। क्यों? अब तो यहाँ कभी ना आएगा। यहाँ से जाऊंगा तो तेरे नाम का एक बकरा भेड़ चढ़ाऊंगा। अच्छा रुक, पहले 5 मरतबा कान पकड़कर उठ बैठकर। ये लीजिए, एक मरतबा 5 जूतियां खाई, अब 5 मरतबा उठक बैठक करूं। शुरू कर। अरे भाई से हसूल कुछ नहीं, बस हमारा मामूल। कमबख्त कवायद कराता है। शुरू कर। 1 2 3। बैठ गया। अरे भाई स्टेशन आ गया। तो चुल्लू भर पानी ले और फिर 1 से शुरू कर। ये तो हसीना का भाई निकला। शुरू कर। करता हूँ। 1 2 3 4 5। ले भाई, अब जाने दे। जाओ। हर तरफ हम मरे। वारे आप और वारे आपकी दानाई, आज तो बड़े मियाँ की रोज से भी ज्यादा गढ़ बनाई। वाकई सजा तो वो दी है कि मरते मर जाएंगे, लेकिन इस तरफ दोबारा रुख ना करेंगे। तेरा मियाँ सलीम को भी हथेली पे चांद दिखाओ। अजी मियाँ, वो आएंगे, अभी खेत आएंगे। मगर मुझे कैसे एतबार? तो आजमाइश एक बार हो। आप एक खत हसीना के नाम का उनके पास लेकर जाइए, फिर देखिए वो आते हैं या इनकार फरमाते हैं। हाँ हाँ प्यारे, एक बार आजमाओ ना। हैं? तुम दोनों ये क्या कहते हो? बेटे से बाप की दलाली कराते हो? दलाली का है बात की, एक बार आजमा के तो देखो। अगर इन हरकतों पर भी बाज ना आए तो कोई और तरतीब आजमाओ। अच्छा, तुम दोनों ये कहने से जाऊंगा और उनकी बेवकूफ़ी को फिर आजमाऊंगा। हाँ हाँ तो जाओ ना। अभी नहीं, अभी तो एक जरूरी काम को जाना है। बेकसूर नासिरुद्दौला का पता लगाना।
हुजूर, जब आप और सब लोग उन्हें बेकसूर ठहराते हैं तो उनकी रिहाई की कोई तदबीर क्यों नहीं करते हैं? अगर आपसे न हो सके ये बात तो बंदे को लीजिए साथ, फिर देखिए कैसी करता हूँ घात। नादान, ये काम तेरे जैसे आदमी का नहीं है। अजी आप चलिए तो सही। अच्छा, हम के हाथों से जो दम निकले कहीं, खाक ऐसी जिंदगी पर, तुम कहीं और हम कहीं। अम्मी जान चलिए ना मकान। बेटा, तू किस राह में है? अपना मकान किसी मैदान में है। मैं अपना मकान तो बस्ती में है। बोले लड़के, अभी तू नादान है। बस्ती में नहीं, अपना असली मकान तो इसी मैदान में है। सब्र है वफादारी के रोशन सितारे, सब्र तमाम उम्र के लिए नहीं तो चंद लम्हों के लिए सब्र। मगर क्यों? जरूरत? वसीयत, मरहूम शाह की आखिरी वसीयत। क्या मेरे प्यारे की वसीयत? बोलो बोलो, दिल भी आराम है। क्या वसीयत है? क्या काम है? 2 काम, एक तो इस मासूम बच्चे को दुआ, दूसरा ये। रुस्तम को अपना शोहर? शोहर? ये मैं क्या पढ़ गई? वसीयत, मरहूम शाह की आखिरी वसीयत। वसीयत? ओ बेहमियत, क्या तू उस वसीयत से फायदा उठाना चाहता है? रुस्तम अपने आका को दिया हुआ कौल निभाता है। रुस्तम, बोल बोल, क्या यही रुस्तम? यही, अफसोस यही। ओह यही। ए पहाड़, क्या तुझ में इतनी सन नहीं जो इसे संसार बना दे? और जहन्नुम, क्या तुझ में इतनी आग नहीं जो इसकी ज़बान को जलाकर खाक कर दे? हाँ, जला दो, जला दो। अगर मेरे दिल ने मेरी जबान को ये बात सिखाई तो जहन्नम की आग में जला दो। खौफनाक से खौफनाक सजा दो। ओ बेकस शहीद, मुझे अब तेरी मौत का सबब समझ में आया। बेशक तूने ही मेरे शोहर को इस जाली वसीयत के जाल में फंसाया। जिस खुखार चंगेज के नाम से पूरी दुनिया कांपती है, तूने मेरे शोहर को उससे उभार के लड़ा। वो शेर था, वो दिलेर था, वो लड़ा, वो गिरा, मगर तूने इस जाली वसीयत के खातिर मेरी जिंदगी, मेरी खुशी सब खाक में मिलाई। कैसी खौफनाक नादानी, कितनी लानत भरी बदगुमानी। आबरूए ज़ेर फला खून बहाने में नहीं, बावफाई की कद्र मगर जमाने में नहीं। बावफाई? अगर तुझ जैसे को वफादार कहेंगे तो इन जैसे जानेसार को क्या कहेंगे? देख देख। हाँ, अफसोस, ना दे ए नामुंसिफ औरत, इतना बड़ा इल्जाम ना दे। अगर तेरी निगाह में रुस्तम ही कसूरवार है तो ये ले तलवार। नहीं नहीं, तू जी अपनी जिंदगी का अंजाम देखने के लिए जी। आज तूने मुझे ये वसीयत सुनाई है, अब मेरी भी आखिरी बात सुन ले। तेरी सजा यही है कि मैं तुझे शोहर के नाम से पुकारूं और मेरा यतीम लाविस बच्चा तुझे बाप के नाम से पुकारे। यही तेरी सजा है। अफसोस, हुजूर हुजूर, वो बिल्कुल गलत खबर थी जो एक लम्हा पेशतर आपने पाई। तो क्या शाह मारे नहीं गए? जी नहीं, हम गरीबों का सहारा नहीं गया। अभी तक फजले परवरदिगार है, शहंशाह चंगेज के हाथों गिरफ्तार है। ओ खुदा, तेरा काम अजीब है, तेरा इंतकाम गरीब है। तू ही तो है जो बेगुनाहों की पेशानी से रुसवाई का दाग मिटाता है। अब चाहे आन जाए, शान जाए, जान जाए, शाह नासिर को छुड़ाऊंगा और अपनी पेशानी से बदनामी का दाग मिटाऊंगा। बावफाई, झूठा, जालसाज, अपनी हौसबाजी को शिकार, क्या मुझे ही चाहता था बनाना?
सच है ना? मैं ना तो मुझसे लगना या ना। खुदा ने शहंशाह चंगेज के लिए तोहफा भेजा है। यानी यानी उसके दुश्मन जाने का जिगरबंद। नासिर का जिगरबंद? हाँ, उसी का जिगरबंद। अगर दूना नाम पाना हो तो इसे ले चलो। जलालत माँ की नजर उतारेंगे, बाप के साथ बेटे की भी गर्दन मारेंगे। कमर, 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 क्या मैं तुझसे मेरे चढ़ गई? माँ के साथ साथ कोई भी उजड़ गई। एक दिल, दो दाम, एक घर, दो चिराग। दो दाम। बस माँ, अगर उस तम को कुछ उम्मीद है तो फकत तेरी जात से है। ये कौन? कोई नेक दिल इंसान या चंगेजी फौज के शैतान? बस बस, इतनी सी जान और इतना बड़ा गुमान। नादान, ये काम हम जैसे मामूली आदमी का नहीं है। हुजूर, आप मेरी उम्र में न जाइए। मैं जितना छोटा हूँ उतना ही खोटा हूँ। हाँ, देखने में कमतर हूँ मगर अक्लमंदी में आपसे बेहतर हूँ। आइए, आप और हम इसी रिहाई का मिलकर करते हैं ध्यान। क्या अजब है बच जाए नासरुद्दौला की जान। नासरुद्दौला? ये तो मेरे आका का जिक्र है। हमदर्दी का ख्याल जरूर है मगर ये काम हम जैसे मामूली आदमी की हिम्मत से दूर है। अगर मेरी और आपकी हिम्मत से बईद है तो फिर और किससे उम्मीद है? अगर कोई बहादुर शख्स हिम्मत पर आमादा हो तो अलबत्ता कुछ इरादा हो। तो ऐसे शख्स का मिलना दुश्वार है। तैयार है? तैयार है। ऐ नेकी के फरिश्तों, जैसा शख्स तुम चाहते हो वैसा शख्स तुम्हारी मदद को तैयार है। कौन? दोस्तों, अगरचे मैं एक शख्स पर आया हूँ लेकिन जिसकी रिहाई की तुम्हें फिक्र है उसी को कैद मुसीबत से छुड़ाने के लिए मैं भी आया हूँ। तो क्या इस काम में तुम हमारा साथ दोगे? इस कद्र चंगेज के बेजार हूँ मैं, जान क्या साथ देने को तैयार हूँ मैं। हुजूर, बस अब बदगुमानी हटाइए और इस शख्स पर भरोसा फरमाइए। अगरचे एक नावाकिफ शख्स को शरीक करते हुए तबीयत झिझकती है, ता मैं राजी हूं क्योंकि तुम्हारी शक्ल से और तुम्हारे कौल से सच्चाई टपकती है। आओ, पहले एक जगह बैठकर रिहाई का नक्शा तैयार कर लें, फिर इस दुश्वार काम में हाथ डालें। बंदा तैयार है तो आओ, खुदा मददगार है। चलिए, पहले आप। नहीं, पहले आप। नहीं नहीं, पहले आप। सोने से भागते रहो। कौन? मिर्जा साहब, आओ दोस्त आओ। कौन? खान साहब, आज आपका पैरा जेल खाने पर है। हाँ, कहो कैसे हो? क्या बताऊं कैसा हूँ? जैसा तुम देख रहे हो वैसा हूँ। दिन भर तो दरबार में रहो, अब चिल्ला चिल्ला कर मर रहा हूँ। अरे तो यार, हमारा भी तो यही हाल है। तमाम लोग सो रहे हैं और हम जाग जाग कर इस कमबख्त नासिरुद्दौला की किस्मत को रो रहे हैं। कौन? मिर्जा हिमाकत बेग? मैं तो समझा था यहाँ पर किसी और पर जाल चलाना होगा, मगर क्या खबर थी कि यहाँ भी इसी उल्लू को फंसाना होगा। वो तो खैर हुई कि सलीम बाहर ही रह गया, वरना बना बनाया खेल बिगड़ जाता। भूल गई सावरियां जान के। ओहो, हसीनाए जमाना, बंदगी कबूल फरमाना। कहिए, कब से हुआ शहर में आना? अजी आए हुए तो 14 वर्ष हो गए।
जरा सुनाना। हाँ हाँ क्यों नहीं, मगर पहले थोड़ी शराब हो जाए तो। पीने को कहाँ है? नहीं है तो मैं लाती हूँ। लाती है, लाती है, लाती है। रुस्तम, ये रिहाई की तकदीर कैसे हाथ? वाली साहब, इस वक्त बात करने का मौका नहीं है, आप यहाँ से निकल जाइए, फिर अर्ज करूंगा। तुम्हारे किस्मत की बुराई या आफत की बुराई। प्यारी, एक बोसा तो देती जाओ। देखा मैं खुमारी का अंजाम। तो क्या गुलाम आपसे झूठ कहता है? एक मर्तबा साड़ी घाघरा पहनकर गए, दूसरी मर्तबा पार्सल बनकर गए, और अब भंगी बनकर जाने वाले। हाय हाय हसीना, तेरा खाना खराब हो। अरे चुड़ैल की खाला, तूने मेरे सीधे साधे शोहर को किस इल्लत में डाला? गुस्से के घोड़े पर सवार हुई, एड़ लगाता हूँ और ले जाकर हसीना से टकराता हूँ। बानो बानो, कहीं ऐसे कल में आप उसके मुंह पे ना कह देना, वो तो थोड़े दिन से बिल्कुल पागल हो गई है। तो फिर हर किसी को मार बैठती है। उसके पास जाना तो कोई नया पुराना डंडा दो साथ लेकर जाना। अरे तू चल तो सही, मैं क्या उससे डरती हूँ? अब देख कैसे मैं उस हंगामा को ठीक करती हूँ। चलो, यहाँ भी मेरे परेड का सिक्का चल गया, घोटे का धड़का निकल गया। अब इस तमाम जमा खर्च की हासिल बाकी हसीना के घर में वसूल होगी। रहम, रहम, नहीं, नहीं, नहीं नासिर, नासिर नहीं, नहीं, तलवार, तलवार, कातिल, कौन, कौन? नींद, गहरी नींद। काश काश ये नींद मौत की नींद बन जाती, तो आज मैं अपने शौहर की कातिल न कहलाती। नहीं, ऐ मोहब्बत, क्या तू चाहती है कि इंसाफ अपनी तलवार तोड़कर फेंक दे? नहीं, कभी नहीं, बस खून खून।
कौन है? एक इंसान। अगर तू इंसान है तो देख, ये तेरा दुश्मन शैतान है। होशियार रहो। अब बढ़कर इस सितमगर का काम कर। दुश्मन ख्वाब में है, इसका किस्सा तमाम कर। ये आपकी जबान क्या कहती है? इस सीने में वो तो दिल है जहां आपकी मोहब्बत रहती है। नहीं नहीं, बेवफा मर्दों की मोहब्बत उनके दिल में नहीं, उनकी आंखों में होती है। सबब सिर्फ बेवफाई या कोई और बुराई? नहीं, दुनिया की भलाई। अगरचे दुनिया वाले मेरी कब्र पे ठोकर मारेंगे, लेकिन मैं ये साबित कर दूंगी कि जो औरतें वफादार कहलाती हैं वो अपनी और अपने प्यारे की जान देकर मजलूमों की जान बचाती हैं। अगर दुनिया की भलाई पर इस बात का मदार है तो इस खूनी काम के लिए नाजुक हाथ नहीं, ये पत्थर का हाथ दरकार है। जाइए जाइए, आप अंदर जाइए। मगर ये कॉल मेरे दिलनशी क्यों कर हो? तुम्हारी बात पर यकीन मुझको क्यों कर हो? ऐ मलिका ज़ू वक़ार, रुस्तम जंग का इकरार। कौन रुस्तम? नासिर का सिपह सालार? जी, वही ताबेदार। बस मुझे एतबार है, मुझे एतबार है। हिरने की नहीं तो मैं करार से अपने लो जाती हूँ, गफलत न करना कार से अपने। शैतानों में फरिश्ता, कांटों में गुलाब, दुनिया की भलाई करने को खुद पर इल्जाम उठाती है, दूसरों के घर रोशन करने के अपना घर जलाती है। कैसी मीठी नींद में सोता है। ऐ रब्बे जुल कराम, मजलूमों को ये मुसीबत और जालिमों को ये आराम। शैतानो, नहीं, मुझे जहन्नम में ना झोंको। शैतान। मगर नहीं, ऐ जोश इंतकाम, थोड़ा और सब। उठ चंगेज उठ। तू कौन? चुप, तेरी मौत का सामान। बैरागी। चुप शरीर, बैरागी आने से पेशतर मेरा हाथ चल जाएगा और याद रख, तेरी रूह नजीस सारे जहन्नम में पहुंच जाएगी। तू कौन है ओ बेअदब? वो बदलगाम, सुना नहीं रुस्तम जंग का नाम? कौन? रुस्तम जंग? हाँ चंगेज, तू कांपता है? तू तो खुदा के खौफ से भी नहीं कांपता था, तो अब मौत के डर से क्यों कांपता है? तो क्या मेरी जान लेगा? अगर ये बात मेरे दिल में आई होती तो तेरी नींद हज तक न खुलने पाई होती। वो बुज़दिल हैं जो सोतों पर वार करते हैं, जो शेर हैं वो जगह का शिकार करते हैं। रहम, दुश्मन पर रहम। ताज्जुब हैरत कौन सा मकाम है? रहम तो बहादुरों का अदना सा काम है। जब कत्ल करना नामंजूर था तो यहाँ आना क्या जरूर था? ओ असीरे हिर्स, 2 दिन जीना और उस पर इतना कीना, मिट्टी और पानी से बना हुआ दिल और आग से बढ़कर कातिल। हो चुका, हो चुका। किसका खून? मोहब्बत में आग, पानी में लाल। ऐसी बदी तो राह में रहजन भी ना करता। वो वार किया है तूने जो दुश्मन भी ना करता। बदशगार, मेरे बार का इतना ख्याल किया और अपने बार का कुछ भी ख्याल नहीं किया जिसने सैकड़ों का गला हलाल किया। अगर मुझे पता होता कि तू एक बेवफा चिड़िया है तो इस पिंजरे को जो कि मेरे दिल की रगों से बना हुआ है कब का तोड़ देता, तुझको और तेरी मोहब्बत को हमेशा के लिए छोड़ देता। जानवर भी इंसान को यूं न सताते होंगे, शेर भी भेड़ों को ऐसे ना खाते होंगे। बेगुनाहों को दुनिया में तू वो देता है सजा जो गुनहगार जहन्नम में भी ना पाते होंगे। अगर तू भी इन्हीं दुश्मनों की साथी है तो तेरी जान क्यों बची जाती है? खबरदार, चाहिए आप घर के अंदर जाइए। घर में नहीं, अब कब्र में जाना है। वो हाजिर है, वो हाजिर है। ले आओ से, इसके गोश्त को काट खाओ, हड्डियां चबा जाओ, खून चख लो।
अब अगर ताखीर होगी तो याद रखना तुम्हारी जिंदगी भी आखिर होगी। उफ, कैसा हैवानी फरमान, कैसा वहशी इंसान। रहम कर चंगेज, रहम कर। हरगिज़ नहीं। बस हो चुकी, मेरी जिंदगी की आखिरी फरियाद हो चुकी। ना समझ सरदार, तुझे आखिरी सलाम। ना मिलेगी मर्ज़े गम की दवा मेरे बाद, पाएगा मेरी मोहब्बत का मजा मेरे बाद, याद आएगी तुझे मेरी वफा मेरे बाद। वफा? ओ बेवफा, तूने वो पाक टुकड़ा खो दिया है जिसका नाम वफा और मोहब्बत था। अब मौत तेरे लिए मैं सितम अंगेज नहीं, अगर तेरा खून ना पी लूं तो मैं चंगेज नहीं। क्या इंसानों के पीने की चीज खून है? रहम कर चंगेज, रहम कर। बिल्कुल रुस्तम जंग, मैं दुनिया से बिगड़ सकता हूं, शेर से लड़ सकता हूं, लेकिन दिल से नहीं झगड़ सकता। तूने मेरे जान का बचाव किया है, दुश्मनी में दोस्ती का बर्ताव। पहले तू नौशाबा पर रहम कर, नेकी का दोस्त हो, फिर मैं भी मान जाऊंगा, तेरा दोस्त बन जाऊंगा। ठहर रुस्तम, ठहर। ये ले तेरी बहादुरी का इनाम। दुश्मन की बदसलूकी क्यों कर भूल जाना चाहिए, वो मैं खूब समझता हूं। शाह की खिदमत में दुश्मन का एक और सर। सर हाजिर करो। कौन? कमर? चुप कर। नासिर का जिगर बंद। फेंक दो इस शैतान के बच्चे को दरिया में, फेंक दो। चंगेज, अगर तू मुझे हमेशा के लिए दोस्त नहीं गुलाम बनाना चाहता है तो खौफे खुदा कर, इस बेगुनाह को रिहा कर। रिहाई 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 इसकी अबुसान होगी जब अदम में इसकी जान होगी। उफ, कैसी नामर्दी, कैसी बेदर्दी। देख चंगेज देख, जो रुस्तम आज तक किसी के सामने ना झुकता था, वो आज दुख के बोझ से तेरे कदमों पर गिरता है। रहम कर चंगेज, रहम कर। हरगिज़ नहीं। कमर की जान बेहुदा अरमान ऐसे। तो ठहरो, तो ये तलवार तेरी दी हुई नहीं है, बल्कि खुदा के अहले बख्श है। ओ बदकसान, लेफ्ट को भाग। किसी को गरज हबीब ना हो। ये दाग वो है जो दुश्मन को भी नसीब ना हो। दौलत ऐश नसीबे दिल मुस्तर में नहीं, ये वो रकम है जो तकदीर के दफ्तर में नहीं। जो जो उम्मीदें थी अब यास हुई जाती है, उससे नाकाम भी ढूंढो तो जहां भर में नहीं। महजबी 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 पनाह या रब्बिल आलमीन, पनाह ए आलम अलमा के पाक फरिश्ता, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। महजबी, तुम्हारे सामने जो हाजिर हो गई गैर नहीं बल्कि तुम्हारा शौहर नासिर है। तू नहीं नहीं, तू नासिर तो नहीं है। ये क्या अंधेर है? सब समय का फेर है।
आजकल तो बिल्कुल शैतान की नानी हो गई है। तो क्या वो मुझसे मुखामुखा लड़ेगी? हाँ, आप डंडा जरूर हाथ में रखिएगा, वरना चोट कर बैठेंगी। कौन? मगर अपना नाम तो बोल। लीजिए बेगम, सीढ़ा ना पहुंची, आप जरा अंदर जाइए, मैं इसका गुस्सा ठंडा कर लूं, फिर तशरीफ लाइएगा। कहाँ गई वो दलाला, शैतान की खाला? चुड़ैल को अपनी एड़ी छोटी पर मारूं और गिन गिन कर जूते मारूं। हाँ बेगम साहिबा, छोड़िएगा नहीं, मैं बुला लाता हूँ। देखा बेगम कैसी लाल पीली होके आई है। सच तो है, हाथ में लकड़ी भी लाई है। तो क्या मैं झूठ कहता था? कल ही पागल खाने से जंजीर तोड़ कर है भागी। अब देखते हैं सास बहू की लागा लागी। बस बस, दूर से बात कर, या धोखा देकर मुझे मरवाना चाहती है? झंझट, तू तो सच कहता था। तो क्या मैं झूठ कहता था? बानो आप बस बस, पास ना आना, ये लकड़ी देखी है? बानो, बात तो सुनो, मुझसे भागती क्यों हो? चुड़ैल, भागो नहीं तो क्या पास आकर अपनी हड्डियां तोड़वाऊं? मरदार तू मरे, तेरा मुर्दा सड़े। मुई कैसी सौदाई है? क्या तू मेरे घर चढ़कर मुझसे लड़ने आई है? नहीं तो क्या तू लड़ेगी? नहीं तो क्या तू लड़ेगी? ये लकड़ी देखी है? ये जूती देखी है? अब जब चली, चल चल दीवानी, तू तो हो गई दीवानी। हैं? ये क्या तूफान है? देखो देखो, तुम्हारी माँ मुझसे लड़ती है, मुझे मारे डालती है, कहती है तूने मेरे शौहर को फंसा लिया है, लुभा लिया है। अम्मी जान, इसका कुछ भी कसूर नहीं, सब कुछ उन्हीं का फतूर है। वो देखिए सामने से आ रहे हैं, आइए छुपकर इनका तमाशा देखें। आइए आइए। इतनी भी किस्मत की बुराई है, गोया मेरे हिस्से में आई है। खुदा करके सारी बलाओं से आफत छूटी, तो ये नई मुसीबत सर टूटी। वो तो अच्छा हुआ कि मोहल्ले के मेहतरों से मेरी पुरानी दोस्ती है, वरना ये पोशाक मिलना भी दूबर हो जाती। आगे तुम हसीने जमाना। क्यों? अब तो अपना सच्चा आशिक जाना, सच फरमाना, इसमें ठाठ से हुआ। अरे रे, कोई आता है मेरी जान, तुम झाड़ू देना शुरू करो, मैं अभी आती हूँ। नालायक, उल्लू का पट्टा, तमाम घर में कूड़ा फैला रखा है। अबे गधे, तू यहाँ क्या कर? अरे बाप रे, मार डाला। कौन? आप ही जन्मने वाला? मैं तो समझा घर का झाड़ू देने वाला, मगर मियाँ, ये आपने क्या स्वांग निकाला? स्वांग क्या निकाला, मोहब्बत ने साफत में डाला। क्या कैसी कही? बहुत अच्छी कही। अच्छा, हसीना बेगम आती है, अब जरा मुंह की गर्द वर्द साफ कर लो। इसको भी मेरे बगैर चैन नहीं है। कैसी गई? वो बहुत अच्छी गई। कम बहुत इतनी बढ़ कैसे गई? शादी की खुशी इसके रग रग में पहुंच गई। अजी उधर कहाँ जाती हो? इधर आओ। कैसी ऊहू? मेरे पास तो आओ। फिर ऊहू। मुझे माफ करना, कसूर होता है। अब तो रंग जुदाई का दूर होता है। कमबख्त में इतनी ताकत कहाँ से आ गई? अबे तू कौन है? अपना चेहरा तो दिखा जरी। अजी ये तो मैं हूँ, आपकी सब्ज परी। वाह मियाँ, आपने अपने बेवकूफ बाप की तरह हमें भी बेवकूफ बनाया। माफ कीजिएगा, मैंने सोचा थोड़ी आपसे दिल लगी कर लूं, इसलिए ये चाल निकाली। आप कुछ और मत समझिएगा जनाब आली। अजी जनाब, आप भी किस बात पे मरते हैं? ससुराल में तो सभी दूल्हा से दिल लगी करते हैं। क्यों, कैसी कही? वो बहुत अच्छी कही।
मगर जनाब इल्लती साहब। इल्लती नहीं, मेरा नाम अब्दुल लतीफ है। खैर वही सही, वो आपके बेवकूफ बाप का किस्सा रह गया था। हाँ, तो वो खत तक बात हुई थी ना। हाँ, फिर क्या हुआ? फिर जनाब खत लेने के बाद वो मेरी माशूका के घर पहुंच गए और थोड़ी ही देर में पीछे पीछे हम भी पहुंच गए। अच्छा, फिर भी ना पहचाना? फिर क्या हुआ? फिर जनाब मारे गुस्से के मुझसे रहा ना गया। फिर मैंने, अजी ये तो मैं हूँ, आपकी सब्ज परी सलीम। नहुसत, हाय हाय, इसे किसी ने बुला रखा था। कम वक्तों ने मेरा डिब्बा उड़ाने के लिए बारूद बिछा रखा था। कम बखत, इस स्वान के लिए तूने अपनी दाढ़ी भी कटवा ली। इतनी जिल्लत में भी तुझे हंसी आ रही है? मारे मेरी कड़क मुर्गी, हंसते हंसते ही तो घर बसता है। अब्बाजान, ये सब इस झंझट की कारस्तानी है। किसी ने मुझसे कहा नहुसत दीवानी है और किसी ने मुझसे कहा कि हसीना दीवानी है। अजी तो इसमें क्या हैरानी है? ये तो यारों की इतनी सी कारस्तानी है। खैर तब बदल। नाकामी, बदनामी, जिल्लत, शिकस्त, फाश शिकस्त। सिपाही और औरत से कमजोर, काम के चोर, वाह रुस्तम जंग, कैसा शेर, कैसा कैसा दिलेर। काश काश उसकी आधी हिम्मत भी मेरे सिपाहियों में हो। कौन? कह रहे हैं ये मैं कैसे? मेरे मेरे होश उड़े जाते हैं, मेरे सर में चक्कर आते हैं। बचाओ सरकार। कौन? मेरा शिकार नासिर बचवा, तो मेरे उम्मीदों को बनाने वाले। अब बता दुश्मने जाने, कौन है तेरे जान बचाने वाले? होता है खासा तेरे किबरे गरूर का, सरलाई में मैं काट लूं इस पर शऊर का। खूंखार दीवानी, जिंदगी में बलाई जान, मरने के बाद शैतान। जब तक न बनेगी कब्र तेरी, न होगी रंजो अलम से सेरी, निकल के भटकेगी रूह मेरी, हमेशा खाली मजार होगा। रखती है बादे मर्ग में जफाकार का असर, क्या खौफनाक है तेरी गुफ्तार का असर। अगर वाकई है रूह तो लेता हूं इम्तिहान, होगा ना तुझ पर तलवार का असर। ले लूं एवज में अपने ब्रदर के खून का। रुस्तम, ये तूने काम क्या किया? खालिश दिगर नतीजा बदकाम है यही, दुनिया में अहले जुल्म का अंजाम है यही। रुस्तम, मेरा गुस्सा तुझे दोस्त समझकर छोड़ता है और तू मुझ पर ये सितम तोड़ता है। ये सितम ने मचाया अंधेरा है, जो तू दुश्मन जहां का है तो पहले दुश्मन मेरा है। चरके देता है, चरके देता है जिगर से नश्तरे गुफ्तार में। ये यूं समझता नहीं तो गर तू समझ तलवार से। क्यों? अब वो तेरा गुरूर गया, नशा जुल्म का सुरूर क्या हो गया? रुस्तम, रहम प्यारे रहम। आलीजा, अगर इसको भी किसी पर रहम आता तो मुझको भी इस पर रहम आता।
सबसे बड़ा रहम तो यही है कि चाहे जैसे भी हो मेरा सीना चाक कर डालो। देख ली सारी दुनिया देख ली। अब तो बस मुल्क व अदम की सहर। क्यों? अब कत्ल की दहशत तारी हुई, जो खुदकुशी की तैयारी हुई। अगर कत्ल से डरता तो खुदकुशी करके क्यों मरता? सिक्के बैठे थे मेरे हर शहर हर अनगोह में, जलजला था नाम से मेरे हर जमीनों कोह में। भागते थे मर्दे मैदान ठोकरे खाते हुए, शेर आते थे सामने मेरे थर्राते हुए। लेकिन खूबियों किस्मत से सारा वलवला जाता रहा। ऐसी जिल्लती की जीने का मजा जाता रहा। तो भाई पहले से ही ये सब ख्याल होता तो ऐसा हाल ही क्यों होता? हाँ अजीज नासिर, हाँ, मेरे पुरानी गुनाहें मेरे दिल पे छुरियां चलाती, मुझे नदामत में डुबोती। बरोज़े हजारों मिला शर्मचार करे। दुआ करो खुदा मेरा बेड़ा पार करे। या खुदा आप भी नौशाबे की तरफ से दिल साफ करें, क्योंकि जब मैं कमर को आपके ख्वाबगाह से लेकर फरार हुआ तो उन सिपाहियों से 2-4 हुआ जो आपका हुक्म बचा ला रहे थे, बेगुनाहों का खून बहा रहे थे। तो मैंने समझाने के तौर पर कहा, जब वो ना माने तो जबरदस्ती लेकर फरार हो गया। मैं खुदा के अलावा तेरा भी गुनहगार, मुआफी का तलबगार। आज मुझे 2 खुशियां हासिल हुई हैं। एक तो तुम्हारा राह नीक पर आना और दूसरा बहन महजूबी का दोबारा होश में आना। अजीज नासिर, मेरी खुशी है कि खुशी का एक दरबार मुकर्रर हो जिसमें मेरे हाथों से ताज तुम्हारे जेबे सर हो।
अस्सलामुअलैकुम हाज़रीन महफ़िल, हम आपके बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारा शो देखा।